हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? नंबर सीरीज, जिनको हम कहते हैं श्रृंखला श्रेणी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि इस टॉपिक के दम पे इस टॉपिक की बात करें तो कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? तो कम से कम तो तीन से 5 नंबर के क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से आते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। और इसके बाद यहाँ पे भी टॉपिक का कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो आने वाले चैप्टर में जैसे कि हमारे पास एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट है। उसी प्रकार से हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो मिक्सिंग नंबर है, हमारे पास मिक्सिंग नंबर है। और एक हमारे पास खुद का एक टॉपिक है लीनियर सीरीज, जिसको कहते हैं हम जो एक लाइन में हमारे पास कोई सीरीज होता है। तो ये सारे टॉपिक इस टॉपिक के आधार पे आप बना सकते हैं बेहतरीन ढंग से। और इस टॉपिक को करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हम आपको टाइप बताने वाले हैं, जो रूल्स हम बताने वाले हैं, वो जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे, कह सकते हैं कि सीरीज का एक ब्रह्मास्त्र होगा। मतलब अगर इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो 100% विश्वास मानिए कि आपके एग्जाम में आने वाले सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, बशर्ते आपको इन रूल्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की सीरीज होते हैं कि जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे टाइप्स पहले लिख कर रखा है कि हमारे पास टाइप्स मतलब प्रकार, कितने प्रकार के सीरीज आते हैं एग्जाम में हमारे पास। एक हमारे पास स्क्वायर सीरीज मतलब वर्ग से आधारित क्वेश्चन, क्यूब सीरीज मतलब घनात्मक श्रृंखला हो जाएगा हमारे पास, एक्स पर पावर n प्लस माइनस वाई मतलब क्या हुआ, या किसी नंबर को आप क्यूब के फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में लिख के उसमें कुछ ऐड और कुछ माइनस करके आप लिख सकते हैं कोई भी नंबर को, तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आएगा वो फिबोनिक होता है, इसको हिंदी में भी हम लोग क्या कहते हैं, फिबोनिक ही कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आता है लेयर सीरीज, या उसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड सीरीज। पॉइंट बाय पॉइंट सबको हम लोग डिस्कस करने वाला। हमारे पास मल्टीप्लाई सीरीज पढ़ना है, हमारे पास फ्रैक्शन या दशमलव सीरीज। 8वां नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर। 9वां नंबर है हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि कुछ बढ़ जाएगा और कुछ घट जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे 10 बताया मिक्स्ड, मतलब ये कुल मिला के 10 टाइप्स के मिनिमम प्रकार के क्वेश्चंस तो यहाँ बनते ही बनते हैं। इनके अलावे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे मिक्स लिख दिया। तो मिक्स में हम और भी जितने वेरिएशंस होंगे वो सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। अब बात करें यहाँ पे रूल्स की, रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर इन रूल्स को अगर आप दिमाग में रखते हैं, विश्वास मानिए आपका सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। तो रूल्स में हमने डिसाइड किया मैजिकल, अब ये कोई जादुई नंबर तो है नहीं, मैजिकल नंबर। यहाँ पे हम सारे स्क्वायर को, सारे क्यूब को या एक्स पर पावर n प्लस माइनस वाई के टर्म लिख पा रहे हैं, तो उसको हमने एक मैजिकल नंबर्स का नाम दिया। उसके बाद अगर मैजिकल नंबर्स में नहीं मिलता है तो आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब एक सीरीज दिया गया है, एक लाइन में सीरीज दिया गया है। अगर आपको सीरीज स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखता है तो आप करेंगे क्या, अगर मान लो कि हमारे पास ऐसे सीरीज कुछ नंबर दिया गया है, मान लो कि x दिया गया, y दिया गया, z दिया गया, a दिया गया, b दिया गया और ऐसे दिया गया। अगर आपको लगातार यहाँ पे लॉजिक नहीं मिलता है तो इन दोनों का अंतर लेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस सीरीज करते हैं। तो डिफरेंस सीरीज मतलब क्या होगा, कुछ ऐड हुआ होगा तब तो ज़्यादा बढ़ गया होगा, या तो कुछ घट गया होगा तो डिक्रीज हो गया होगा, घट गया होगा माइनस होके। बात समझ में आ गई होगी आपको। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो और बेहतरीन ढंग से इन सबको समझ पाएंगे। फिबोनिक का अपना ही पैटर्न होता है, उसमें भी हम लोग 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। फिबोनिक के 4 बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस फ्रेम होकर पूछे जाते हैं। जब इसका अपना ही लॉजिक है, मतलब ये जो 2 पहले हमने बताए हैं इनके पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। अगर इन दोनों के पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तब जाके हमें फिबोनिक पे ध्यान देना है। अगली बात करें हम लोग प्राइम अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं, जिसका अपना ही नियम है, वो किसी भी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का रूल फॉलो नहीं करता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई, एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस और डिवीजन मतलब डिवाइड मतलब भाग। ये 4 तो हमारे पास नॉर्मली कभी भी हो सकते हैं, तो इन चारों को भी हम कभी भी इंक्लूड कहीं पे भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास जो आएगा रूल डेसिमल, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, इलॉजिकल। कहने का मतलब है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कोई श्रृंखला दिया गया, अगर आप उसको स्क्वायर क्यूब या उसके टर्म्स में
लिख पा रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा, शानदार। अगर नहीं मिलता है दूसरा स्टेप में आपको डिफरेंस सोचना है, अंतर निकालना है। अगर ये सारे दोनों लॉजिक नहीं लगे तो हम लोग क्या करेंगे, या तो फिबोनिक के बारे में सोचेंगे, सर ये क्वेश्चन हमारा फिबोनिक से बन सकता है क्या, ये प्राइम नंबर से बन सकता है, या सिंपल छोटा सा कुछ ऐड हुआ है, कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ माइनस हुआ है, या कुछ डिवाइड हुआ है, या हमारे पास फ्रैक्शन। अब देखिए ध्यान से, हमने फ्रैक्शन, जब भी डेसिमल सीरीज होगा या फ्रैक्शन सीरीज होगा, अगर कहीं भी डेसिमल आपको सीरीज दिखा, श्रृंखला दिखा, कहीं भी इसको डेसिमल आपको दिख गया तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम चांस है कि या तो वो 1.5 का या 1.5 या 2.5 का या तो मल्टीप्लीकेशन होगा या तो क्या होगा भाई, डिवीजन होगा। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आया। इन सारे के बाद कुछ एक से क्वेश्चन बनते जो कि लॉजिकली फॉलो उसको नहीं करते। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स हो गए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीरीज। इनको करने से हमारे पास 3 से 5 क्वेश्चन हम एग्जाम में 100% बना सकते हैं। ये करने के बाद हमारे पास एनालॉजी चैप्टर आसान हो जाएगा, ऑड वन आउट चैप्टर आसान हो जाएगा, मिसिंग नंबर आसान हो जाएगा। मतलब ये खतरनाक कह सकते हैं कि सर ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र होगा इन सारे चैप्टर के लिए। कम से कम आप इस टॉपिक को, केवल सीरीज को ध्यान से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर तक आप लाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको मैं कई बार बताया हूँ कि 2 चीज पे आप तगड़ा मेहनत कर लीजिए, सीरीज पर और आप अल्फाबेट पर, तो आपका काम हो जाना है। अब देखो ध्यान से कि सीरीज की बात अगर हमने कर ली सर, तो सीरीज की अगर हम बात कर ली है यहाँ पे हमने, तो सीरीज के बाद हमारे पास क्या होने वाला है, सीरीज के बाद हमारे पास सर यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट होते हैं जहाँ पे कि आप देखोगे ध्यान से, देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनना है सभी ध्यान से। कि सर अगर हम सीरीज को बड़े प्यार से कर लेते हैं तो सीरीज में होता क्या है, सीरीज का डेफिनेशन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। तो सीरीज क्या है, तो एक नियमित क्रम से बढ़ने वाले संख्या हो सकते हैं, मतलब नंबर हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, लेटर हो सकता है, या हमारे पास कुछ फिगर हो सकता है। परिभाषा को समझिएगा ध्यान से, यही 3 चीज हो सकते हैं कि सर हमारे पास श्रृंखला क्या है, एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ने वाले या एक नियमित अंतराल से बढ़ने वाले क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, आकृति हो सकती है, या इनका मिक्सचर हो सकता है, जो कि एक नियमित मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करेगा। या तो उसमें सर क्या होगा, कुछ प्लस हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा वहां पे कुछ माइनस हो जाएगा, या तो डिवाइड होगा, और या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यही 4 चीज मेनली फॉलो होते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। आइए लाइन बाय लाइन हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को लेते हैं और उनके कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम आप इस सारे कंसेप्ट को जो भी मैंने बताया यहाँ पे आप प्लीज कॉपी में लिखिएगा। अब हमारे पास स्क्वायर सीरीज दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, जैसे कि हमने पहली बात किया था यहाँ पे कि सर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं, स्क्वायर सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर सीरीज में हमारे पास क्या होने वाला, उनसे पहले हम कुछ आपको बात बताने वाले हैं। सुनिएगा जान, 4 चीज है जो एज ए होमवर्क आप दिमाग में सेट करेंगे आज के बाद, कि अगर आप सीरीज बनाने जा रहे हैं तो आपको पहले 1 से 32 तक का स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए टिप्स पे, पहला कंसेप्ट। दूसरा डिमांड आपका रहेगा इस टॉपिक में कि सर आप 1 से 32 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके अलावे आप और क्या क्या चीज को फॉलो करेंगे ध्यान रखेंगे यहाँ पे। दूसरा चीज सर क्यूब, कहां से कहां तक का क्यूब, 1 से मिनिमम 15 तक। अगर आप कर लिए 20 तक और अच्छी बात है, क्योंकि 19 का क्यूब से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो मिनिमम तो हम 15 कह रहे हैं आपको। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहां तक, तो प्राइम नंबर कम से कम, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 2 से लेके कम से कम 200 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं आप अपने कॉपी में लिख लें। तीसरा होमवर्क। चौथा होमवर्क जो है आपको यहाँ पे सारे टेबल्स पहाड़े आने चाहिए, टेबल्स आना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 20 तक का टेबल जो बचपन से हम करते आ रहे हैं। अगर ये बात 4 आपको पता है, विश्वास करिए आपका जो सीरीज टॉपिक है वो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं पहला टाइप का सीरीज जिसको नाम दिया हमने स्क्वायर सीरीज। अब हमने स्क्वायर सीरीज में हमने सारे के सारे क्वेश्चन स्क्वायर वाले लिए होंगे, आपको पता चल गया है। लेकिन आपको एग्जाम में कहीं पता है कि सर स्क्वायर क्यूब से बोल के आएगा,
नहीं आने वाला है। तो डेफिनेटली जो रूल्स हैं हमारे पास, जो रूल्स हम आपको बताए थे पहले वाले पीपीटी में, अगर आप ध्यान देखेंगे जो रूल्स मैंने बताए थे वो रूल्स आप अगर याद रखेंगे तो सबसे पहले रूल्स में ही क्या था, मैजिकल, मतलब या तो आपको स्क्वायर में वो चीज को सॉल्व करना है या तो क्यूब में या उसके टर्म्स में। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, देखो ध्यान से, एक छोटी सी एग्जांपल लिया मैंने यहाँ, सिंपल से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लेता हूँ, नीचे में लेता हूँ। अगर मैं कह दिया कि सर मेरे पास एक नंबर है 30, अब मैजिकल नंबर का मतलब आप क्या समझते हैं वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज ए मैजिकल नंबर। कि अगर आपने एक नंबर लिया 30 को लिखने का बहुत सारा तरीका है, लगभग 100-150 तरीके हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप 30 को उस तरीके से लिखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। मतलब x पर पावर n प्लस माइनस y के टर्म में लिखिए। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार, जैसे 30 को लिखूँ मैं सर 36 माइनस 6, तो कहोगे सर ये इसका मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर माइनस 6। मतलब देखो यार यहाँ पे x का मतलब हो गया 6 और n का मतलब हो गया 2 और माइनस यहाँ पे क्या हो गया 6। मतलब जो नंबर हमने जिसका स्क्वायर किया उसी नंबर से क्या किया हमने, उसको माइनस कर। एक और तरीका हो सकता है आपके लिए, सर 25 प्लस 5 30, कैसे क्या होगा इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आगे और क्या तरीका हो सकता है सर, और भी आपके मन में आप फ्रेम बनने लगा होगा। मैं लिख सकता हूं 30 को सर यहाँ पे लिख सकता हूं 27 प्लस 3। अब कैसे लिखेंगे, कहोगे सर ये है हमारे पास 3 का क्यूब प्लस 3। आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर क्या हम इसको मैजिकल नंबर इस टर्म्स में लिख पा रहे हैं, यस इस टर्म्स में लिख पा रहे हैं। मतलब यही है हमारे पास मैजिकल नंबर, कोई मैजिकल जादुई नंबर नहीं है, बस आप स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो आपके लिए वो आज के बाद जादुई संख्या हो जाएगी। और एक तरीका हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा, सर 2 पर पावर 5 माइनस 2 कर दो, मतलब क्या हुआ 32 माइनस 2 कर दोगे तो क्या 30 नहीं आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके और है, जैसे अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ 30 के लिए, सर 30 को लिख सकते हैं हम लोग 32 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब क्या हुआ 2 पर पावर 5 माइनस 2 हो गया ना भाई, 32 माइनस 2 मतलब क्या हुआ भाई 30। तो देखा आपने कि हमने कितने तरीके से 30 को लिख लिया। हमने एक तरीका यहाँ लिखा, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और एक चौथा तरीका, तो 4 तरीके से हमने 30 को लिख पाया। उसी प्रकार से इसी सबको हमने नाम दिया, क्या दिया है, मैजिकल नंबर नाम दिया। आइए बात करते हैं स्क्वायर सीरीज का। स्क्वायर सीरीज में हमारे पास क्या फंडा होने वाला है, तो आपको सारे के सारे स्क्वायर्स पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता है। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक स्क्वायर सीरीज में क्या लॉजिक लगता है, आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा कि ये सारे क्या है सर, हमारे पास 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये 5 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, सब नंबर बढ़ते क्रम में तो बढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 36 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये बेहतरीन से एक छोटा सा कंसेप्ट था स्क्वायर के आधार। अब अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन थोड़ी डायरेक्ट एक पूर्ण स्क्वायर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, तो हम एक बात बताने वाले हैं यहाँ पे, एक बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वो बेहतरीन सा कंसेप्ट हम क्या बताने वाले हैं आपको यहाँ पे, कि सर अगर आपको कभी भी स्क्वायर, अगर कभी भी आपको स्क्वायर सीरीज है और आपको पूर्ण स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे। मेरे पास रूल्स था कि स्क्वायर क्यूब में अगर नहीं दिखा, स्क्वायर में नहीं दिखा तो आप डिफरेंस लीजिए। तो स्क्वायर वाले सीरीज में एक डिफरेंस का भी रूल फॉलो होता है। मतलब यहाँ पे 2 तरीके से बता सकते हैं आप, एक तो स्क्वायर निकाल के डायरेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में आप जानते हैं, नहीं तो स्क्वायर वाले सीरीज एक डिफरेंस का लॉजिक देता है। क्या डिफरेंस का लॉजिक देता है, देखो इसका अंतर निकालो, 1 से 4 का डिफरेंस 3, 4 से 9 का डिफरेंस 5, 9 से 16 का डिफरेंस 7 और यहाँ का डिफरेंस कितना है हमारे पास 9। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर, 3 से 5 2 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, ऑब्वियसली यहाँ भी 2 का अंतर आएगा। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। मतलब यहाँ से जो ये वाला टर्म आने वाला था तो 36 आया था, तो 25 + 11 करेंगे 36 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट और कि सर अगर हमें कोई नंबर स्क्वायर में डायरेक्टली दिख गया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो हमें 100% डिफरेंस से बन जाएगा वो। तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब में नहीं दिख रहा है तो आपको पता ही है कि दूसरा नियम ही कहता है कि हमें डिफरेंस लेना है, और बड़े प्यार से आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस ये बन चुका है। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा A36। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 0, 2, 6, 12, 20 और 30। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सर अभी हमने 30 को पढ़ा था 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। क्या हमने स्क्वायर क्यूब में देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि स्क्वायर सीरीज है तो ऑब्वियसली सारे के सारे क्वेश्चन स्क्वायर वाले होंगे, लेकिन ऐसे मत सोचो। आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा, क्या आप इसको स्क्वायर क्यूब में देख पा रहे हैं? इसको कैसे लिखेंगे? 20 को 4 का स्क्वायर प्लस 4, लॉजिक मिल चुका होगा। 12 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ क्या लिखेंगे? इसको 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 0 का क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर प्लस 0। तो अब आपने देखा क्या यहाँ पे लॉजिक है, जो नंबर है उसी का स्क्वायर प्लस वही नंबर ऐड कर दिया गया। तो बताओ यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 6 होगा, और 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 36 प्लस 6 इज व्हाट? 42, 42 आंसर आएगा, और 42 हम यहाँ लिख रहे हैं। अब आपको मैंने एक और बात बताई थी, अगर ये स्क्वायर में बना तो ये 100% डिफरेंस से भी बनेगा। क्या इसको आप डिफरेंस से बना पाएंगे? क्या आप इसको डिफरेंस से बना पाएंगे? देखिए ध्यान से, क्या आप इसको डिफरेंस से बना पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 100% डिफरेंस से बनेगा। आप बस डिफरेंस तो लीजिए, देखो ध्यान से। अगर इन दोनों का डिफरेंस अंतर लिया जाए, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, और ये क्या है? 10 का अंतर। तो आप बताओ 2, 4, 6, 8, 10, अब क्या होगा यहाँ पे? 12 का अंतर। मतलब 12 क्या होगा जी? प्लस 12 का अंतर होने, सब जगह प्लस आ रहा है ना, बढ़ रहे हैं। तो 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 42, मतलब 42, जो कि हमारे पास लॉजिकली पहले आंसर आ चुका है। तो हमने ये एक और कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया आज के बाद, सर स्क्वायर से जो बन रहा है वो डिफरेंस से 100% बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ये सारे बढ़ते क्रम में है। तो आप कभी भी सीरीज लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात, कहीं भी आप सीरीज स्टार्ट करते हैं तो पहला नंबर से स्टार्ट मत करिए, क्योंकि आप हमेशा देखिएगा कि जो पहला नंबर होता है वो छोटा होता है। तो पहले नंबर, छोटे नंबर में हमें लॉजिक पता नहीं चलता है। हमें एक कोई बड़ा नंबर लेना है और उस नंबर को हम बोले कि वो नंबर ही लेना है जो नंबर हमें लगे लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कहने का मतलब है ऐसा संख्या जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उनको बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गया हो? तो आपको यहाँ पे, अगर आपको देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर आसान लग रहा है? मेरे को तो नंबर सर पहला नंबर लेना नहीं, ये भी शुरू गई। तो अगर मैं 20 का नंबर लूंगा तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ डिफरेंस कितना रहा है? 36। 36 मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्क्वायर क्यूब में अगर आपको नहीं दिख रहा है, हमारे पास दूसरा लॉजिक क्या है? देखो सारे के नंबर क्या स्क्वायर क्यूब में दिख रहा है, सारे नंबर सारे स्क्वायर क्यूब में नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस मतलब होता है अंतर लेंगे। अंतर लिया, वो संख्या को चूज किया जो मेरे को लगा बहुत ही आसान, और ये संख्या लगा आसान। 203 से 239 जाने में 36 का अंतर है। 36 मतलब 6 का स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा आपको? अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ का लोगे तो क्या आएगा? 81 का अंतर आएगा, ये मतलब 9 का स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा आपको? अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का भी लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक ले लो, अब ये 239 है या 264 है, उसको 240 बनाओ, 240 यहाँ पे आएगा हमारे पास 40। अगर हम अब बढ़ते हैं तो यहाँ क्या? 24, 64 है ना, तो 40 अगर कर ले तो 64, 24 प्लस 1 25, 25 का अंतर है। आप देख पा रहे हैं ये 25 का है, ये 36 का है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होने वाला है और यहाँ पे क्या होने वाला है? तो डायरेक्ट लिखो ना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये सर 5 का स्क्वायर आ चुका है, अगर ये 6 का स्क्वायर आ चुका है, और ये हमारे पास 9 का स्क्वायर आ चुका है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब क्या? 64। देखो 90 प्लस 64 करेंगे तो 54, बिल्कुल आ चुका है। चाहे आप अंतर निकाले या इधर अगर भी हमने आगे इधर देख लिया लॉजिक, इधर भी लॉजिक सेम मिल चुका है, तो आगे डरना क्या है? यहाँ भी चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, समय बचेगा, जितना कम कलम चलाएंगे समय बचेगा। और यहाँ से यहाँ करेंगे क्या होगा? हमारे 49 का अंतर है। देखो यार यहाँ पे 49 ऐड करोगे 9 4 13 3 है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसका अंतर आने वाला है? सर ये है 9 का अंतर, ये 8 का, 7 का, 6 का, तो 4 5 का, तो यहाँ पे क्या आएगा जी? 4 का अंतर मतलब 16 का अंतर। 16 इसमें ऐड कर दो ना, तो 16 अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा भैया? 280 आएगा। क्या नहीं आएगा? 280 आएगा। और 280 के हिसाब से मेरे पास क्या लॉजिक आंसर हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले हम लोग। देखिएगा ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, पहला नंबर में तो लॉजिक नहीं लगेगा, स्क्वायर लग रहा है क्यूब, लेकिन इसको देखो अगर मैं 27 को लिखूंगा, 27 को क्या लिखूंगा? 3 पर पावर 3। अगर मैं 4 को क्या लिखूंगा? 2 पे पावर 2। अब देखो यहाँ पे क्या है? जो बेस में है वो पावर में है, जो बेस में है वो पावर। इसको क्या लिखेंगे? 1 पर पावर 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पे पावर 4। 4 पे पावर 4 करने का मतलब है 4 पे पावर 4 करने का मतलब है 4 गुने 4 गुने 4 गुने
4, आपको पता है बेहतरीन तरीके से 4 गुने 4 16, 16 चौका 64 और 64 चौके कितना होता है हमारे पास 256। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 256। आपको कुछ कुछ चीज़ें बातें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा सर, अब आएगा सर 1 2 3 4, अब आएगा 5, पावर में भी क्या 5, 5 पे पावर 5 करने का मतलब है 31 25, 31 25 होता है, 5 पे पावर 5 31 25, और 31 25 हमारे पास क्या है ये ऑप्शन में है। बात समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये नंबर आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास दिख रहा है या डिफरेंस लेना पड़ेगा? सर हमें दिख रहा है स्क्वायर के आसपास। देखो ये 24 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस 1। आपको लॉजिक मिल चुका होगा, माइनस प्लस अल्टरनेट हो रहा है एक छोड़कर एक। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 का स्क्वायर प्लस 1। देखो 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली 7 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा -1, और क्या है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, क्या आ जाएगा भैया 48 आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके हिसाब से हमारे पास, इस लॉजिक के हिसाब से हमारे पास क्या होगा 48 होगा, वो हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल होता है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, अब सारे नंबर बढ़ते क्रम में, अब देखो बढ़ते क्रम में है तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे सर सारे स्क्वायर क्यूब में तो नहीं दिख रहे, ये केवल एक स्क्वायर में और तो नहीं दिख रहा कुछ भी। देखो अंतर लेंगे, डिफरेंस, लॉजिक पता है रूल्स, स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखा डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो ये क्या होगा सर 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना का 4 का, यहाँ पे कितने का 27 का। आप कहीं से भी ले सकते थे, मैंने यहीं से ले लिया। यहाँ पे कितना डिफरेंस 16 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, अगर आपको कष्ट लग रहा है तो मत निकालिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का क्यूब है, अब ये 4 का स्क्वायर है। देखो भाई स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1, लॉजिक मिल चुका है क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई अब क्यूब किसका 1 2 3 4, अब होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब क्या होता है 125। अब देख लो आप ध्यान से, सर इसमें 25 ऐड करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा 100% आएगा। अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे 49 प्लस 5 क्या होगा जी 54, 54 प्लस 120 क्या होगा 174। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आने वाला, बहुत ईजी है, 6 का स्क्वायर क्यों है तो इसको स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई 36। देख लो बच्चे, अगर मैं 74 में 26 ऐड कर दूंगा तो 200 हो जाएगा, और प्लस 10 करेंगे तो 36, 26 प्लस 10 इज 36। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या आने वाला है, तो देखो ध्यान से, अब क्या होगा यहाँ पे 7 का क्या आना चाहिए क्यूब, क्या देखो ध्यान से क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो क्यूब ऑब्वियसली 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343। अब 343 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 और 2 5, 553, 500 क्या हो जाएगा भैया हमारे पास 53। आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और उस हिसाब से 553 के हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप देख रहे हैं सभी स्क्वायर क्यूब में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस कितना लेंगे 3 का, यहाँ पे कितना है क्या 9 का, और यहाँ पे कितना भाई 27 का। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ कर सकते हैं सर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, 3 गुना 3 9, 9 दिया 27 और 27 दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 का अंतर आएगा। मतलब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक आए गुने 3, यहाँ से यहाँ गए गुने 3, यहाँ से भी यहाँ गए गुने 3, सभी जगह गुने 3 हुआ। 81 से मैं ऐड कर लोगे तो क्या होगा भैया 5 1 6 होगा, और 8 4 12, 226 126, 126 कहीं है तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे संख्या 500 है, 484 है, 459 है, क्वेश्चन मार्क है, 374 है। अब यहाँ नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, तो घटते क्रम में देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ही देखूँ, अगर यहाँ पे ही देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा 16 का डिफरेंस। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप कह सकते हैं सर -16, ऐसे भी बोल सकते हैं -16, ठीक है बहुत अच्छी बात है, -16 कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, ये सर है 484 और ये 459 है,
59, हाँ। तो यहाँ पे कर लो 60 और ये 25 का अंतर हो जाएगा भाई, -25, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कि 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर का अंतर दे रहा है, ये 5 का स्क्वायर का अंतर दे रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 का, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 का। यहाँ 6 का स्क्वायर आना चाहिए अंतर, और यहाँ क्या होना चाहिए 7 का। देखो ध्यान से, 6 का स्क्वायर क्या था 36। अब यहाँ से 36 कम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 3 2 4, 423 होना चाहिए। 423 यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब क्या होगा जी 49 माइनस होना चाहिए 49। तो यहाँ पे देख लो आप 49 माइनस आ रहा है कि नहीं है, करके देखो आप 49 माइनस। यहाँ पे इसमें से 49 माइनस करेंगे, 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आएगा। मतलब हमारा कहीं ना कहीं लॉजिक सही है, और इस लॉजिक के हिसाब से 423 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन से करेक्टली मैच कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9, नंबर यहाँ क्या है बढ़ते क्रम में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है। प्लस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ +9, ठीक है +9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ऐड करो 70 और +15 करेंगे तो 85। तो यहाँ पे क्या होगा 15 का अंतर और एक 16, मतलब ये +16। अब बताओ यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली कहोगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ 6 का अंतर आना चाहिए। अब देखिए आपके लिए आसान है, अब 6 का स्क्वायर देगा मतलब क्या होगा यहाँ पे 36 का अंतर आना चाहिए, मतलब इसे 36 कम होना चाहिए। और इसे 36 कम करेंगे 110 कर लेंगे, यहाँ पे 110 कर लेंगे। या आप ऐसे ऐड करो सर 25 में से 5 का स्क्वायर माइनस होगा, नहीं ऐड होगा प्लस होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25, और +25 ऐड करिएगा बच्चे तो 85 + 25 इज 110, 110 आंसर आ जाएगा। और 110 ए ऑप्शन से करेक्टली मैच कर दिया। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ हमारे पास 61 25 63 94 और 46। अब आपको यहाँ पे आप स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। अगर मैंने स्क्वायर से नहीं बोला तो स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर केवल अगर सोच रहे हैं तो कैसे बन पाएगा, क्या बिल्कुल बन पाएगा। देखो ध्यान से सर, ये जो स्क्वायर है, ये जो नंबर है, अगर इसमें बनाएंगे आप डिफरेंस से भी लेके स्क्वायर से भी तो नहीं बनेगा, लेकिन स्क्वायर से ये बनेगा। कैसे लॉजिक सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इस नंबर को उल्टा करके लिख दिया गया, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा, ये क्या 61 को लिखूंगा उल्टा करके क्या 16 बनेगा। इसको 52 को उल्टा करके लिखूंगा तो 52 25 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 63 को उल्टा करो, रिवर्स कर दो, क्या होगा भैया 36 बनेगा। इसको उल्टा कर दो, क्या बनेगा भाई 49 बनेगा। और उसी प्रकार से इसको उल्टा करो 46 क्या बनेगा 64 बनेगा। अब देखो ये सारे क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या रहने वाला है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। लेकिन मुझे पता है सर इसका ये उल्टा करके लिखा गया है, इसका हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा 81 का उल्टा 18, 81 का उल्टा क्या हो जाएगा 81 का उल्टा क्या हो जाएगा 18। 18 आंसर कहीं ऑप्शन में है ए नंबर, तो मैच कर गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास स्क्वायर के, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर के, देखो ध्यान से 128, 120, 147, 83, 208, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और ऑब्वियसली मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए, छोटे हो चाहे बड़े, ठीक है। अब देखो ध्यान से 128 से 120, क्या आपको कोई स्क्वायर क्यूब में दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो हम डिफरेंस लेंगे। यहाँ दिख रहा है एक ही बार में सर, यहाँ सर -8 का डिफरेंस। क्या है डिफरेंस बच्चे 128 है और 128, तो -8, ये बड़ा है ये छोटा है तो -28, ठीक है। अब देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है +27। अब आपकी आंखों के सामने है लॉजिक, ये 2 का क्यूब है, किसे भाई -2, और ये क्या भाई +3 का क्यूब है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये है माइनस ये प्लस, यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस, अल्टरनेट हो रहा है। अब किसका होगा, अगर 2 है 3 है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा 4 का क्यूब, -4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा 64। अब देखो इससे 64 कम करो, अब इसको 64 कम करोगे क्या आएगा 147 -64। देखो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, मतलब 83 आया, क्या आ गया। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, आपको करके मैंने दिखा दिया। ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली सर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, प्लस मतलब क्या +5 का क्यूब, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या होगा +5 का मतलब 125 प्लस हो जाएगा। अब देखो कि 125 यहाँ पे है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, अब होगा -6 का क्यूब, -6 का क्यूब मतलब क्या होगा -216, और -216 करेंगे 208 में से -216 करेंगे तो क्या होगा -8 होगा। क्या होगा भाई -8 होगा, और -8 हम क्या कर रहे हैं बी ऑप्शन से करेक्टली मैच हो गया। आई होप यहाँ पे आपको
प्लस माइनस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो स्क्वायर क्यूब से कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पे 12। अच्छा क्वेश्चन है और कई जगह ये क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, टाइप गलत किया गया है, उसको मैंने यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को लिया है, करेक्ट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, क्या ये सारे स्क्वायर क्यूब में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। क्या करोगे यहाँ पे? ऑब्वियसली आप यहाँ पे लोगे अंतर 4 का, यहाँ पे कितना दिख रहा है 16 का, यहाँ पे कितने का अंतर दिख रहा है यहाँ पे हो गया 6 और ये 36 का। देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 4 6, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए डिफरेंस? 8 का स्क्वायर मतलब 64, और यहाँ पे कितना अंतर आना चाहिए भैया? 9 का स्क्वायर मतलब 81। अब आप चाहे तो इसमें से 81 घटा ले या इसमें से 64 ऐड कर दे। तो मैं सोचता हूँ 64 ऐड करने में आसान होगा। 57 प्लस 64, 7 प्लस 4 11, हाथ में बाकी 1, 11 का 1 हाथ में बाकी 1 रहेगा। 6 प्लस 5 11 प्लस 1 क्या होगा? 12, मतलब 121 आएगा। और 121 हमारे पास ए ऑप्शन में करेक्टली मैच हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कई बार टाइप किया हुआ, किताबों में भी गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। कभी भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो समझना वहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1,5 नहीं 50 लिखा हुआ है, इसको हमने करेक्ट कर दिया। आई होप आपको स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट पता चला होगा। जैसे जैसे हम लोग सीरीज को बढ़ेंगे, जब मिक्स लेके आएंगे तो इन सभी का मिक्स लेके आएंगे तो और भी टफ होने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ क्यूब सीरीज हो गया, तो फिलहाल आज की क्लास तक के लिए मैं स्क्वायर सीरीज तक रखता हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आपको हमने टाइप बताया, टाइप के बाद हमने रूल्स बताया। टाइप को लिखो कॉपी में, रूल्स को लिखो कॉपी में, ये आपका काम होना चाहिए। और ये ब्रह्मास्त्र रूल है, ये कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ है। ये टीचर जो हैं वो कई सालों से जो पढ़ाते हैं वो इकट्ठा करते सारे कंसेप्ट को, एग्जाम के पैटर्न को सर्च करते हैं और एग्जाम में क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहे हो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक रूल्स बनाया गया है। ये रूल्स कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो इस रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो 100% आप अधिक से अधिक क्वेश्चन इसके लगा पाएंगे, क्योंकि इलॉजिकल में तो कोई लॉजिक होता नहीं है, वो रूल्स फॉलो नहीं होने वाले हैं। तो आई होप यहाँ पे आपका कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास क्यूब सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।